हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर अब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। ये है मंडे की सुबह और मैंने सारा काम कर लिया था, पूजा वगैरह सब कर ली थी। उसके बाद हम दोनों ने कर लिया था नाश्ता और नाश्ते में थे चने और कल रात का रायता और रोटियाँ। तो हम दोनों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और उसके बाद मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे, कपड़े धोना, खाना बनाना। और खाना बनाने के बाद मैं बच्चों को ले आई थी, फिर खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद मैंने मानवी को ट्यूशन छोड़ दिया था। उसके बाद ये मैं बना रही थी छाछ। मेरी मलाई हो गई थी, एक लोटा तो फुल नहीं भरा था, लेकिन मुझे बनाने था घी, क्योंकि घी हो रहा था मेरा ख़त्म। और हर्षिता बहुत दिनों से चिल्ला रही थी कि जल्दी जल्दी घी बनाओ, फिर खिचड़ी बनाना, क्योंकि उसे खिचड़ी के साथ घी बहुत अच्छा लगता है। तो घी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। थोड़ा मक्खन जो है वो कम ही हुआ है। और उसके बाद फिर इस मट्ठा बनाने के बाद बच्चे बना रहे थे मैगी, क्योंकि इनको लग गई थी भूख। तो ये बना रहे थे यहाँ पर मैगी और मैं यहाँ पे चाय की तैयारी कर रही थी। तो मेरी इधर चाय बन रही थी और इधर इनकी बन रही थी मैगी। तो मैगी तो मानवी ने ही चढ़ाई थी, बट मैंने इसमें मसाला और नमक वगैरह मैंने डाल दिया था और इसको उबलने के लिए रख दिया था और फिर इन लोगों ने खा लिया था। और जो मौसम था बाहर बड़ा ही अच्छा वाला हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, बट मौसम तो इतना आसमान नीला नीला सा हो रहा था, बट बारिश आई नहीं। थोड़ी देर के बाद मौसम फिर ठीक ठाक हो गया था, बादल हट गए थे। पर कहीं ना कहीं तो ये दूर इलाके में तो आई है बारिश, बट हमारे यहाँ पर नहीं आई है। और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। तो उसके बाद जो मैंने छाछ में पानी डाल के रखा था, ठंडा पानी, फिर वो मक्खन भी मैंने निकाल दिया था। और मक्खन देखिए यहाँ पर, बाकी दिनों में तो मेरा 2 दिन में मक्खन फुल भर जाता, डोंगा फुल भर जाता, बट यहाँ पे कम हुआ था। और उसके बाद मैं चली गई थी मानवी को दिखाने, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ा ढीली थी, तो दवाई लेके आई। और उसके बाद मैं थोड़ा 1-2 सब्जियां भी लेके आई, क्योंकि सब्ज़ी हो रही थी ख़त्म। तो 1-2 सब्जियां भी मैं ले आई थी, क्योंकि मानवी को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बैंगन पसंद है, तो मैं ले आई थी भिंडी और बैंगन। और मैं हमेशा ये हरे वाले बैंगन ही लाती हूँ, क्योंकि मुझे हरे वाले बैंगन ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पता नहीं क्यों, कई लोग कहते हैं कि हमें पर्पल वाले बैंगन अच्छे लगते हैं, बट मुझे ये ग्रीन वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं ये ले आई थी और नींबू ले आई थी, क्योंकि नींबू की जो चाय होती है वो मैं सुबह पीते हैं हम लोग। तो मैं ले आई थी नींबू और इनको मैंने यहाँ पे धो के रख लिया था। उसके बाद ये ब्लॉग है बुधवार की सुबह का। मैंने बच्चों के लिए नाश्ता है, मैं बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और उनका लंच पैक करके उनको भेज दिया था स्कूल। उसके बाद मैंने करा था यहाँ पे मक्खन गरम, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, लेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज कर देती हूँ, क्योंकि घी की ज़्यादा ज़रूरत है। पराठे बनाती हूँ सुबह और बच्चों को भी चाहिए होता है, जब कभी खिचड़ी बना लो या दाल। तो मैंने सोचा कि सिर्फ आज ही हाथ के हाथ कर देती हूँ गर्म, क्योंकि अगर छूट जाता है तो फिर वो छूटा ही रह जाता है। और मक्खन थोड़ा सा कम थी, तो घी भी इसमें थोड़ा आज कम निकली है, क्योंकि बाकी दिन जो होता था मेरे 2 जो मट्ठा बनती थी, उसमें जो मेरा डोंगा होता था वो फुल भर जाता था, बट आज कम था तो घी भी मेरा कम ही निकला है। 1 पाव के करीब घी निकला है, ज़्यादा तो नहीं निकला है। बाकी दिनों में मेरा 1 पाव से ज़्यादा, आधा किलो के आसपास, आधा किलो से थोड़ा कम बनता था, बट आज कम बना है। तो यहाँ पर घी बनकर हो गया था रेडी। फिर मैंने इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए और मैं कर रही थी रात की खाने की तैयारी। उसमें मैं बना रही थी आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर सब सब्जियाँ काट के रखी हुई है और मैं इसको चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने बना ली थी रोटियाँ, और रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैंने जो घी था इसको छान लिया था, टिफ़िन में रख लिया था। और आज जो है इसमें घी कम इसलिए भी निकला है, क्योंकि इसमें जो वेस्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकली है, तो घी इस वजह से भी कम निकला हुआ है। फिर भी कोई बात नहीं, चलो घर का शुद्ध प्योर। तो इस तरह से बन गया था मेरा घी। और अब जो है मुझे घी की दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि पराठे भी मुझे बनाने होते हैं, तो इस सुबह सुबह जो है घी चाहिए होता है पराठे बनाने के लिए। तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये घी बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि साफ़ सफाई के साथ हमने बनाया है।
जो घर पे चीज़ें बनती हैं वो साफ़ सफाई और शुद्धता के साथ ही बनती हैं, तो घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उसके बाद हमने खा लिया था खाना। खाना खाने के बाद जो बर्तन हुए थे वो मैंने सब सारे साफ़ कर लिए थे, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया था, चूल्हा और सिंक वगैरह सारे, और ये सारा साफ़ करके फिर उसके बाद मैंने कर ली थी एडिटिंग। तो कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर व्लॉग ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स आते हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।